अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक मे एंड माइट है। ये मॉडल वर्ब्स हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ कन्फ्यूजन है इसके यूजेज में, लेकिन इस वीडियो में वो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इसके कुछ रूल्स हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको समझकर, जिनको अंडरस्टैंड करके आपको पता चल जाएगा कि मे और माइट का सही इस्तेमाल क्या है। May and might can normally be interchanged without a significant difference in meaning. मीनिंग में इनका कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एक दूसरे की जगह पे हम ये लगा सकते हैं। मे की जगह पे माइट भी लगा सकते हैं, माइट की जगह पे मे भी लगा सकते हैं। However, might often implies a smaller chance of something happening. कि किसी भी चीज़ का ज़रा कम इम्कान है तो वहाँ पे हम माइट लगाएंगे, और अगर ग्रेटर चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग यानी ज़्यादा चांसेस हैं तो वहाँ पे हम मे लगाएंगे। व्हेन एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी इट मे रेन, यहाँ पे अगर हम सपोज कह लें कि 70% चांसेस हैं कि आज बारिश हो जाए, तो जब माइट को हम देखेंगे इट माइट रेन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 40% चांसेस है। ये 70 और 40 कैलकुलेशन फिक्स कैलकुलेशन नहीं है, इसमें चेंज हो सकता है। बस ये जहन में रखना है कि अगर 50% मे के चांसेस है, मे इस्तेमाल करना है, जहाँ पे 50% चांसेस है तो वहाँ मे इस्तेमाल करेंगे, और अगर 40% चांसेस है तो वहाँ पे हम माइट इस्तेमाल करेंगे। When expressing wishes or giving permission, only may is used. जब आपने किसी को दुआ देनी है या परमिशन लेनी है तो वहाँ पे सिर्फ हम मे ही यूज़ करेंगे। मे नॉट, क्योंकि मे के साथ अगर नॉट लगाएंगे यानी निगेशन हो रही है किसी भी चीज़ की। मे नॉट कैन बी यूज्ड टू नॉट गिव परमिशन और टू प्रोहिबिट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यानी मे नॉट हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हमने किसी को परमिशन नहीं देनी है और या किसी को किसी ऐसे काम करने से, किसी बुरे काम करने से रोकना है। यू मे नॉट टेक फ़ोटोज़ इनसाइड द म्यूज़ियम, कि आप म्यूज़ियम के अंदर के फ़ोटोज़ नहीं ले सकते हैं। तो जहाँ पे हमने रोकना है किसी चीज़ से वहाँ पे हम नॉट लगा देंगे मे के साथ, यानी निगेट करेंगे उस चीज़ के बारे में। Then we use might when we are not sure about something in the present or future. अब यहाँ पे एक और भी बात क्लियर हो जाएगी कि एक कॉमन कंसेप्ट जो है मे और माइट के बारे में, वो ये है कि मे को हम प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ करते हैं और माइट को हम पास्ट में करते हैं। ये रॉन्ग है एक तरह से। पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ करते हैं, पास्ट में भी करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में ही सिर्फ इसको करना है। ये रॉन्ग है अगर जो हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ पास्ट में होगा, क्योंकि अगर उर्दू में हम इसे कहें, उर्दू में इसकी जो पहचान के हवाले से अगर हम बात करें तो जहाँ पे ये आ जाए कि शायद आज बारिश हुई थी, शायद आज बारिश हो जाए, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है कि टोटली हम उसे ये कह दें कि ये पास्ट में है। बहुत सारी इसके आगे एग्जांपल चल के मैं आपको क्लियर करती हूँ, क्योंकि इसमें अगर उर्दू की पहचान में अगर था थी लास्ट पे आता है तो हम वहाँ पे माइट यूज़ करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे था थी आए तो ही हमने माइट यूज़ करना है। तो उर्दू मीनिंग इसके देखें कि उर्दू मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको और भी, कि माइट जो है, माइट का मीनिंग है शायद। यानी जैसे हम पॉसिबिलिटी के अभी हमने बात की कि चांसेस उसके कम होते हैं, जहाँ पे चांसेस कम है वहाँ पे हम माइट यूज़ करते हैं। तो शायद, जैसे शायद आज बारिश हो जाए, इट माइट रेन टुडे। तो टुडे का मीनिंग क्या है कि आज, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात और भी क्लियर हो जाएगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम माइट को सिर्फ पास्ट में ही यूज़ करते हैं। और इसी तरह से जो मे है वो सकता है। आज बारिश हो सकती है, मैं आज आ सकती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं खाना खा सकती हूँ, क्या हम जा सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मे यूज़ करेंगे। इसके कुछ यूजेज हैं, मे को कहाँ पे यूज़ करना है और माइट को कहाँ पे यूज़ करना है। तो परमिशन लेने के लिए हम मे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई स्मोक इन हेयर, मे आई सिट नेक्स्ट टू यू। फिर रिक्वेस्ट के लिए भी हम मे यूज़ करते हैं, मे आई हैव सम वाटर प्लीज़, मे आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन प्लीज़। पॉसिबिलिटी में भी यूज़ करते हैं, यू मे विन द रेस, इट मे स्नो टुमारो। और विश और प्रेयर, विश और प्रेयर जो है वो एक ही हम कैटेगरी में लेकर आए। हम किसी को दुआ दे रहे हैं या फिर हम कोई विश किसी को कह रही हैं, तो मे द न्यू ईयर ब्रिंग यू जॉय, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। तो यहाँ पे हम मे यूज़ करेंगे।
और प्रेयर दुआ क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, ये दुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास माइट है कि माइट को कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटी में यूज़ करेंगे। इट माइट रेन लेटर, शायद कुछ देर के बाद बारिश हो जाए। इट इज़ पॉसिबल, आगे ये जो ब्रैकेट में लाइन है, ब्रैकेट में आपको ये चीज़ शो करिए कि उसकी डिटेल शो करिए कि उसकी डिटेल क्या है, उस लाइन का मीनिंग क्या है। इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल रेन, कि हो सकता है, मुमकिन है कि आज बारिश हो जाए। तो विल अब यहाँ पे देखें तो फ्यूचर को शो कर रहा है कि बारिश आने वाले वक्त में होगी। तो ये हम सिर्फ कह दें कि माइट को हमने सिर्फ पास्ट में यूज़ करना है, ये रॉन्ग है। आई माइट गो टू द मूवीज़ टू नाइट, दाउ आई एम नॉट श्योर। यहाँ पर भी ये जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट में डिटेल दी है, ये एक्स्ट्रा डिटेल है ब्रैकेट वाली कि अगरचे मुझे यकीन नहीं है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो हम माइट को नेक्स्ट जो है वो सजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, यू माइट ट्राई द इंटरनेट, तो आपको इंटरनेट से मदद ले सकते हैं, ले लेनी चाहिए। यू माइट ट्राई द चीज़ केक, तो ये सजेशन है। फिर कंडीशनल में भी हम माइट यूज़ करते हैं। इफ़ आई एंटर्ड द कॉन्टेस्ट, आई माइट एक्चुअली विन। इफ़ आई हैड स्टडीड मोर, आई माइट हैव पास्ड द एग्ज़ाम। माइट हैव आ गया ना, हैव साथ में ये थर्ड फॉर्म, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ये पास्ट परफेक्ट में है। नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट मे और प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और अगर मे नॉट लगाएंगे तो नॉट, मे के साथ नॉट आ जाएगा। मे और माइट का भी सेम यही है मेथड। मे यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन माइट का भी ये सेम स्ट्रक्चर है। और अगर जहाँ पे विश होगी या कोई दुआ देनी होगी तो मे को हम स्टार्ट में लेकर आएंगे और प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और जब दुआ देते हैं किसी को, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है, तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाते हैं।